आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मेल और फीमेल दोनों के बारे में कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एज अ फीमेल हमें ध्यान रखनी चाहिए मेल्स के बारे में, ताकि हमारी बॉन्डिंग, हमारा रिलेशनशिप जो है वो बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग रह सके। उससे पहले वेलकम टू माय चैनल रंजीत कौर अदलका। आई एम हेयर टू हेल्प यू टू नो दैट वी ऑल आर क्रिएटर्स एंड वी कैन क्रिएट आवर लाइफ एज वी वांट इट टू बी। क्रिएटर तो हम सब हैं ही हैं, बट हमें थोड़ी सी उसके लिए कंसेप्ट क्लियरिटी ज़रूर चाहिए। चीज़ों को करना कैसे है ये ज़रूर चाहिए। जब हम उन चीज़ों को जान लेते हैं, कंसेप्ट्स को क्लियर कर लेते हैं, तो वो पेंसिल, वो इंक, वो पेपर, वो बुक हमारे हाथ में आ जाती है, जिसमें हम फिर जो कुछ भी लिखते हैं वो हम अपनी लाइफ में डायरेक्टली मैनिफेस्ट कर सकते हैं। एंड विद दैट ट्राई आई एम ऑलवेज मेकिंग दिस वीडियो कि आप लोगों के कंसेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हों और आप अपनी लाइफ में बहुत 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 खुश, सुख और संपन्नता के साथ रहें। तो जैसा कि हम आज बात कर रहे हैं विमेंस को, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मेंस के बारे में बहुत बुरी लगती हैं। जो सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे दो बातें सुनने में आती हैं वो ये आती है कि इनको कुछ दिखाई नहीं देता या इनको कुछ सुनाई नहीं देता। मैं कितना भी चीखती रहूँ इनको कुछ सुनता नहीं है, और मैं कितनी भी बीमार हूँ या मेरे साथ कुछ भी हो रहा हो इनको दिखाई नहीं देता। तो इस कंसेप्ट को लेडीज़ को क्लियर कर लेना बहुत बहुत ज़रूरी है कि जैसे हम लोगों में एज ए विमेन भगवान ने कुछ सॉफ्टवेयर्स डाल के भेजे हैं, जैसे कि हम किसी भी चीज़ को बढ़ा सकते हैं। अगर मेन जो है, हमारे घर के जो मेल्स हैं, अगर वो लेडी को अपने घर की लक्ष्मी मानते हुए उसको वो इज़्ज़त और सम्मान देते हैं, तो वो उस लक्ष्मी को भी बढ़ा कर उसको बहुत तरक्की दिलवा सकती है। और अगर वो ही आदमी अपनी लेडी, घर की औरत को या घर की जो फीमेल हैं उनको गालियां देते हैं या उनका मान नहीं रखते हैं या उनको अपने से नीचा समझते हैं, तो लेडी उसको भी बढ़ा के उसकी ज़िंदगी को जन्नम बना सकती है। तो ये दोनों क्वालिटीज़, उसकी ये क्वालिटी है कि वो जो भी चीज़ उसको मैन दे रहा है वो उसको एनहेंस करके वापस भेज देगी। तो दिस इज़ टोटली अप टू मैन कि वो एज अ वुमेन उससे क्या पाना चाहता है। तो ऐसे ही ये सॉफ्टवेयर लेडी का है कि वो उस चीज़ को एनहेंस करती है, बढ़ाती है, उसको बड़ा करती है, नर्चर करती है। तो मेंस के अंदर दो चीज़ें जो कि क्वालिटी हम कहें कि इसको सुनता नहीं है और इसको दिखता नहीं है। एक्चुअल में मेंस के अंदर चीज़ों को देख के वहीं छोड़ देने की का सॉफ्टवेयर है। वो उस चीज़ को माइंड तक जाके एनालाइज करके उस पर कोई एक्शन या रिएक्शन लेने का सॉफ्टवेयर नहीं है। वो लोग देखा और देखा बस, दे विल नॉट एक्ट, दे विल नॉट रिएक्ट ऑन दैट थिंग। तो जब वो वाइफ को देखते हैं कि वो, उसकी तबीयत ख़राब है लेकिन फिर भी वो काम कर रही है, तो उनका फर्स्ट जो सबकॉन्शियस उनको आंसर देता है कि कर सकती होगी इसलिए कर रही है। मतलब उसके ऊपर उनका कोई थॉट ही नहीं होता है, वो उस चीज़ को सोचते ही नहीं है। उन्होंने देखा और बस देख लिया। और औरत जो होती है वो बहुत सेंसिटिव और बहुत ज़्यादा इमोशनल चीज़ों को ध्यान देती है। तो उसको ये लगता है कि इसने मुझे देखा कि मेरी तबीयत ख़राब है, इसने ये भी देखा कि मैं काम कर रही हूँ, लेकिन मुझसे एक भी बात नहीं बोली कि भाई तू, तेरी तबीयत ख़राब है, तू बैठ जाए, या तेरी तबीयत ख़राब है, तू मत मत कर काम। फ्यू सेंसिटिव मेंस डू दैट, बट मेजॉरिटी में ऐसा नहीं होता है। कि जो लेडी एक्सपेक्ट कर रही होती है कि उसको 2-4 वर्ड्स अप्रिसिएशन के उस बंदे से मिलेंगे जो कि उसके घर में मेल्स हैं, वो उसको जब नहीं मिलते हैं और टाइम बीतता है, 2 महीने, 4 महीने या 10 बार, 15 बार ऐसा हो जाता है, तो वो उसका फ्रस्ट्रेशन लेवल जो है वो बहुत हाई हो जाता है। वो वहाँ इमोशनली ब्रेक होने लगती है कि ये इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी तबीयत सही हो या ख़राब हो, इनको तो अपना खाना चाहिए। सो दिस इज़ समथिंग एज ए विमेन हम गलत एक्सपेक्ट करते हैं मेन से। जब आप उनको ये बात बोल दोगे कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं खाना नहीं बना सकती, आज मैं ये काम नहीं कर सकती, या आज आप ये काम कर दो, तो ऑफ कोर्स जो थोड़ा सा भी अपनी वाइफ की केयर करते हैं, माँ की, बहन की, गर्लफ्रेंड की, जो भी केयर करते हैं, तो दे विल डू दैट वर्क, क्योंकि उनको अब डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस मिले हैं। यहाँ पे कुछ भी इनडायरेक्ट नहीं है, यहाँ पे कुछ भी इमोशनल नहीं है। यहाँ पे ये है कि ये मुझसे नहीं हो रहा और ये आप कर दो, तो वो उस काम को कर देते हैं। लेकिन अगर एज ए विमेन आप ये सोचते रहो कि ये खुद देखें और खुद करें, तो आपकी पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी। वो कभी भी उस चीज़ को नहीं देखेंगे और नहीं करेंगे। तो आई रिक्वेस्ट यू कि इस चीज़ को क्लियरिटी से समझें, अपनी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस को देखें जहां आपने ऐसा कुछ
100% आई एम 100% श्योर कि आपकी लाइफ में ऐसे 25-50 और इससे ज़्यादा इंसिडेंट्स होंगे जहाँ पे कि आपने ये सोचा होगा कि इनको दिखता नहीं है। तो आप उस चीज़ को समझ लो कि यस उनको दिखता नहीं है, और आप अगर उनको ऐसा दिखाने लगोगे तो उनको कभी भी नहीं दिखेगा। तो आपको अगर उनको दिखाना है तो आपको क्लियर वर्ड्स में बोलना है कि मुझे ये प्रॉब्लम है और इसका मुझे सॉल्यूशन दे दो, तो 100% श्योर आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब दूसरी बात आती है, इनको सुनता नहीं है। औरतें बोलते रहती हैं, बोलते रहती हैं, बोलते रहती हैं, और आदमियों को सुनता नहीं है। तो यही सेम बात, जो उनको दिखता नहीं है वैसा ही उनको सुनता भी नहीं है। आप अगर उनको कहानी सुना के किसी सिचुएशन के बारे में सोचोगे कि उनको वो समझ में आ जाए, तो वो उनके साथ नहीं हो सकता है। इस चीज़ को आप अगर जान लोगे तो आप अपनी ही ज़िंदगी को अच्छा कर पाओगे, अपनी ही ज़िंदगी को सुखद कर पाओगे। अगर आप ये सोचोगे कि ये सुने और फिर उस पर रिएक्ट करें या एक्ट करें या उस चीज़ के लिए एक्शन लें, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। बहुत सेंसिटिव मेंस होते हैं जो ऐसा करते हैं, सुन के उनको समझ में आ जाती है, बट जब तक आप डायरेक्टली नहीं बोलते हो, डायरेक्ट वर्ड्स में कि यहाँ ये प्रॉब्लम चल रही है, इसको ठीक करवा दो, इसको ठीक कर दो तब तक वो चीज़ नहीं हो सकती। अगर आप रसोई में खड़े खड़े बोले जा रहे हो कि ये चीज़ ख़राब है, ये चीज़ ऐसी नहीं है, ये अच्छी नहीं है, ये ख़राब है, या मुझे ये चीज़ ठीक कर दो, तो नोबडी इज़ गोइंग टू हियर दैट। जब तक आप उनसे आके डायरेक्ट ये बात नहीं बोलोगे, ये चीज़ ख़राब है, इसको ठीक करवा दो, तब तक वो काम नहीं होगा। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप इन चीज़ों को, ये बहुत बहुत छोटी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग, फ्रस्ट्रेशन, हमारे रिलेशनशिप को बहुत हद तक ख़राब करती हैं। जब एक बारी नहीं, 4-6 बारी, 10 बारी, 20 बार, 50 बार ऐसा कुछ औरत के साथ हो जाता है, तो फिर वो इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है कि उसको फिर कुछ भी सूझता नहीं है और वो उस काम को शायद नहीं कर पाती है जो उसको करना चाहिए। तो बट क्या है कि प्रॉब्लम ये है कि हम गलत चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो उसके पास है ही नहीं, सामने वाले के पास, वो हमें दे कैसे देगा। तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप ये जानो कि उसके पास क्या है और क्या नहीं है। वो इनडायरेक्ट बात नहीं समझ सकता, वो डायरेक्ट ही कहोगे तो वो समझेगा। आप उससे सॉल्यूशन मांगोगे तो वो आपको सॉल्यूशन ज़रूर दे देगा। लेकिन अगर आप सोचो कि वो आपको अप्रिशिएट करे या वर्ड्स ऑफ अप्रिसिएशन आपको मिले, तो अगर आप बोलोगे कि मुझे वर्ड्स ऑफ अप्रिसिएशन चाहिए, तो शायद वो आपको दे भी दे, डायरेक्ट बोलोगे तो मिल भी जाए। लेकिन आप अगर सोचते रहो कि ऐसा कुछ होना चाहिए मेरे लिए, तो ऐसा नहीं होगा। तो आप इस चीज़ को जानो, पहचानो और अपनी ज़िंदगी को स्मूथ और सरल बनाओ। उन चीज़ों का एक्सपेक्ट मत करो जो कि सामने वाले के पास है ही नहीं है, जस्ट इसलिए कि लेडी सोचती है कि इसको ये करना चाहिए और वो कर नहीं पाता सामने वाला, तो वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग जो हैं वो इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि प्रॉब्लम्स जो हैं वो एक्सेस में आ जाती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें एज ए वीमेन क्या करना चाहिए, हमें एज ए वीमेन ये पता होना चाहिए कि कब हम काम कर सकते हैं, कब हम काम नहीं कर सकते। अगर हम काम नहीं कर सकते और हम उनको डायरेक्टली ये बात बोल दें कि आज हम काम नहीं कर सकते हैं, आज हमारी हेल्थ अलाउ नहीं कर रही है, तो दे विल देन दे विल अप्रिशिएट इट, और वो उस चीज़ का सॉल्यूशन आपको ज़रूर निकाल के दे देंगे। और अगर आपने ये बात उनको कही ही नहीं है, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी के कंसेप्ट्स को समझें। जिसके साथ आपकी बॉन्डिंग है, जिसके साथ आपके रिलेशंस हैं, उस रिलेशन को समझ के, उसको, उस सामने वाले बंदे को समझ के जब आप उस चीज़ को हैंडल करते हो, तो चीज़ें स्मूथ होती हैं, चीज़ें हैप्पीनेस देती हैं, वहाँ पे फ्रस्ट्रेशन कम होती है, वहाँ पे इंजॉयमेंट ज़्यादा होता है। और विद दिस होप एंड विशेस कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपकी एक बहुत छोटी बट बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ को क्लियर कर पाई हूँ, और आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे और अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छा, स्मूथ, सरल और हैप्पी बना पाएंगे। फिर मिलती हूँ किसी दूसरी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, सी यू सून, बाय।